पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने कल जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। बोलान के पास क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन में ब्लास्ट करके उस पर अपना कंट्रोल हासिल किया था। पाकिस्तान के इतिहास में पहला ट्रेन हाईजैक बना जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। बीएलए की ताकत के आगे पाकिस्तान की पूरी फौज सरेंडर करती नजर आ रही है। हम ये बात इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलोच आर्मी ने कल से लेकर अभी तक ट्रेन में सवार पाकिस्तान के 100 सैनिकों को बेरहम मौत दी है। और इस वक्त भी जब हम आपसे ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, आपको इस ट्रेन हाईजैक की पूरी क्रोनोलॉजी बताने वाले हैं, तब भी पाकिस्तान फौज और आईएसआई के 150 से अधिक सैनिक और अधिकारी बलोच आर्मी की कैद में हैं। बलोच आर्मी ने ट्रेन हाईजैक करने के साथ ही पाकिस्तान की सरकार और सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इन बंधकों को मार डालेंगे। 48 घंटे के इस अल्टीमेटम में से 32 घंटे पूरे हो चुके हैं। अपने 150 सैनिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना के पास सिर्फ 16 घंटे और शेष हैं। ऐसे में बलोच आर्मी की पाकिस्तान पर जो नया आरोप और नई चेतावनी यह है कि पाकिस्तानी सेना बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अल्टीमेटम समाप्त होने के हर घंटे बाद बलोच नेशनल लॉ के अनुसार 5 बंधकों को दंडित किया जाएगा, यानी उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अभी के हालात में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी आज रात कुछ बड़ा कर सकती है। आज़ाद बलोचिस्तान वाली चिंगारी आज़ाद ही फूट सकती है। हम ये सारी बातें एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड का एक वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो बलोच आर्मी ने आज ही जारी किया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बलोच आर्मी के आगे पाकिस्तान की पूरी फौज कागजी शेर साबित हुई। 60 सेकंड के इस वीडियो के कुल 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा 18 सेकंड का। इस 18 सेकंड के हिस्से में सूखे पहाड़ों के बीच जाफर एक्सप्रेस पटरियों पर तेजी से आगे जाती दिखाई दे रही है। वो कुछ दूरी जाती है कि अचानक ट्रेन के इंजन के पास जोर से धमाका होता है। आग और काले धुएं का बड़ा सा गुबार उठता है। बीएलए ने इस ट्रेन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। ट्रेन में ब्लास्ट का यह विशेष हिस्सा वीडियो में ट्वीट भी किया गया। ब्लास्ट कैसे किया गया, इसे वीडियो के इस ट्वीट किए गए हिस्से में साफ देखा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। 60 सेकंड के इस वीडियो में इसके बाद 11 सेकंड का दूसरा हिस्सा भी ट्रेंड कर रहा है। ट्रेन में जब ब्लास्ट होता है तो बीएलए का कैमरा पहाड़ की चोटी पर पैन करता है। वहां आधुनिक हथियारों से लैस बीएलए का एक लड़ाका तैनात दिखता है। बीएलए ट्रेन ब्लास्ट और अपने लड़ाकों की पहाड़ों पर तैनाती की तस्वीर दिखाकर यह बताना चाहती है कि ट्रेन हाईजैक को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती है और उसके पास फिर ब्लास्ट होता है। पहाड़ों पर बीएलए के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये शुरू से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये ट्रेन आगे बढ़ती है और एकाएक इंजन के पास धमाका होता है। इस धमाके के बाद ट्रेन रुक जाती है, बल्कि थोड़ा पीछे आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये देखिए दूसरा वीडियो देखिए। यहां पर आपको बीएलए के जो लड़ाके हैं वो दिखाई देते हैं पहाड़ों पर, जो एक एक चीज को मॉनिटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सभी यात्रियों को फौरन बंधक बना लिया जाता है और उनके सिर पर बंदूकें तान दी जाती हैं और फिर सबके आईडी चेक किए जाते हैं। ये पता किया जाता है इसमें कितने फौजी, कितने आईएसआई और कितने अलग अलग फोर्सेस के लोग हैं। इस बीच ट्रेन बगल में ही खड़ी दिखाई देती है। यह हम आपको बता दें कि जाफर एक्सप्रेस में 500 के करीब यात्री थे, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को बीएलए के लड़ाकों ने फौरन छोड़ दिया था। लेकिन इन 500 यात्रियों में आधे पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और एटीएफ के अधिकारी भी थे, जिन्हें बीएलए ने बंधक बनाया। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान की सरकार और सेना को अल्टीमेटम देने का सिलसिला। बलोच आर्मी ने इस बार पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और ट्रेन हाईजैक से पाकिस्तान की टेंशन हाई करने वाली यह खबर है कि ट्रेन में इस वक्त सभी बंधकों के साथ बीएलए के सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं। पाकिस्तान की ओर से बताया गया है कि सभी सुसाइड बॉम्बर्स ट्रेन में सुसाइड जैकेट पहने हुए हैं। इन सुसाइड बॉम्बर्स को अपने लीडर के आदेश का इंतजार है। इस्लामाबाद तक भी ये बात पहुंचा दी गई है कि कोई भी होशियारी बहुत भारी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। बीएलए पर जवाबी कार्रवाई की गलती की गई तो सुसाइड बॉम्बर अपने साथ में सभी बंधकों के जीवन का तुरंत अंत कर देंगे। बलोच आर्मी के सैकड़ों लड़ाके और सुसाइड बॉम्बर्स इस बार पाकिस्तान आर्मी के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में।
और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बीएलए ने इस बार चीन को भी ट्रेन हाईजैक करके खुली चुनौती दी है। चीन को फौरन बलूचिस्तान से जाने की वार्निंग दी है। चीन को बीएलए की चेतावनी वाला ये चैप्टर बताएं उससे पहले आपको ट्रेन हाईजैक का लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट यह है कि 32 घंटे बाद भी हाईजैक ट्रेन जाफर में 150 पाक सैनिक बंधक हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने की पाकिस्तान की 4 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हालांकि पाकिस्तान का क्लेम कुछ और है। तीसरी बड़ी बात, बीएलए का दावा है कि वो अब तक 100 पाकिस्तानी जवानों को मार चुका है। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान के अहम इलाकों में पाकिस्तानी कमांडो की तैनाती की गई है। पाकिस्तान सेना का बड़ा दावा है कि बीएलए अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों के संपर्क में है। वैसे पाकिस्तान के इस दावे में हमें थोड़ा शक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एंगल बताकर पूरे मामले को ट्विस्ट देना चाहता है, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आजाद बलूचिस्तान की मांग वाली ये लड़ाई मूल रूप से बलूच विद्रोहियों की है। पाकिस्तान में हाईजैक संकट के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। आज ही पाकिस्तान सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन भेजे। पाकिस्तानी मीडिया में 200 ताबूत की चर्चा है। सवाल है कि क्या ट्रेन हाईजैक की घटना में कई लोग मारे गए या फिर पाकिस्तान किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में हाईजैक वाली जगह पर क्या होने वाला है, क्योंकि बीएलए का साफ साफ कहना है कि कत्लेआम की जिम्मेदार पाकिस्तान सेना होगी। बीएलए की ओर से मांग की गई है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों को की बिना शर्त रिहाई हो। बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को यह मांग पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके 32 घंटे बीत चुके हैं। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। बीएलए ने चीन को लेकर भी यह कहा है कि चीन हमारी इजाजत के बिना यहां पर आया है और चीन ने हमारे दुश्मन को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि बीएलए के बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एटीएफ यानी एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि हमले के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया था। पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी में है। बलूच लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। बलोच के गोलन में F-16 उड़ान भर रहे हैं। ऑपरेशन में अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। तुर्की से मिले ड्रोन से भी लड़ाकों पर हमले हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए बीएलए कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों को अल्टीमेटम दे रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचार को इस ट्रेन हाईजैक का बड़ा कारण बता रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की वजह से खुद को इस तरह के कृत्य करने के लिए मजबूत मान रही है।